स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्षांश व देशांतर टॉपिक को पढ़ा और आज हम कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप चालू करने वाले हैं। कॉन्टिनेंट, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस 6378 किलोमीटर होती है, 6378 किलोमीटर होती है। जो अर्थ है पृथ्वी, इसका शेप कैसा होता है? जियोइड यानी चपटा गोलाकार। और जो रेडियस है त्रिज्या, ये अप्रोक्स 6370 किलोमीटर यानी 6370 किलोमीटर होती है। लेकिन एनसीईआरटी में हमें 6378 किलोमीटर मिलती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं आता है तो आप 6370 भी लगा सकते हैं। मोशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। रोटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे रोटेशन कहा जाता है। एक रोटेशन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। जो रोटेशन है वो अर्थ के दिन और रात होने में मदद करता है। अब हम देखेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक रिवॉल्यूशन में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे। जो स्पीड ऑफ अर्थ है वो कितनी होती है? 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो रिवॉल्यूशन है वो पृथ्वी को सीजन यानी मौसम परिवर्तन में मदद करता है। जो रोटेशन था वो दिन और रात होने में मदद करता था, लेकिन जो रिवॉल्यूशन है वो मौसम परिवर्तन में मदद करता है। अब हम देखेंगे सन कैसे कैसे इससे पूरे मौसम चेंज होते हैं। सन और पृथ्वी की दूरी के सन जब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं और इस कंडीशन को इक्विनोक्स कहा जाता है। और जब पृथ्वी 21 जून को घूमती हुई सन के साइड में आती है और तब 23.5 नॉर्थ पे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सामने होता है और समर सोलिस्टिस की कंडीशन बनती है, जिससे दिन बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है 21 जून को। उसके बाद 23 सितंबर को जो सन है उसकी रेखाएं, सन की जो किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे डे एंड नाइट दिन और रात बराबर होता है। फिर सन सूर्य की रेखाएं 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा की ओर होती है और दिन छोटा हो जाता है, नाइट बड़ी हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, जिससे विंटर सोल्स्टिस होता है। अब हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। जो अर्थ है उसकी त्रिज्या होती है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। और अप्रोक्स कितनी होती है? 6370 किलोमीटर। जो अर्थ है इसका आकार कैसा होता है? चपटा गोलाकार, जियोइड होता है। अर्थ की गतियां, पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे हम। मोशंस ऑफ अर्थ, पहले हम रोटेशन देखेंगे। रोटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। एक रोटेशन में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं और ये हमें दिन और रात में मदद करता है पृथ्वी को। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सन के चारों ओर घूमती है उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक रिवॉल्यूशन में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। जो स्पीड ऑफ अर्थ होती है रिवॉल्यूशन के टाइम पे 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और जो रिवॉल्यूशन है वो पृथ्वी को मौसम परिवर्तन में मदद करता है। फिर हमने देखा सन और पृथ्वी के मध्य दूरी और जो घूमने की गति है उससे कैसे मौसम परिवर्तन होता है। 21 मार्च को जब सूर्य की रेखाएं भूमध्य रेखा पर होती हैं सीधी, तब होता है इक्विनोक्स की कंडीशन 21 मार्च को और दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर 21 जून को जब पृथ्वी थोड़ा अपने अक्ष पर टिल्टेड होती है और जो कर्क रेखा है उस पर सन की रेखाएं पड़ती हैं, सन की किरणें पड़ती हैं। जब समर सोलिस्टिस होता है और दिन बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है।
फिर 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स की कंडीशन बन जाती है फिर से, जैसे 21 मार्च को बनी थी। दिन और रात बराबर हो जाता है और सन की रेखाएं भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फिर उसके बाद विंटर सोल्स्टिस होता है कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे छोटा होता है, नाइट बड़ी हो जाती है और जो सन की रेखाएं वो मकर रेखा की ओर होती है। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम ये पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी 1912 अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई। यह सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है, इसमें बताया गया कि जो पूरा भूभाग था उसे कहा गया पेंजिया और जो पूरा वाटर का पार्ट था उसे कहा गया पेंथालासा और इन दोनों से बनी अर्थ। और जो पेंजिया है वो फर्दर ब्रेकअप हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर। फिर जो अंगारा लैंड है उससे नॉर्थ अमेरिका की उत्पत्ति हुई और यूरेशिया की उत्पत्ति हुई। फिर गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति हुई। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें दो पार्ट्स बताए गए, पेंजिया जो भूभाग था और पेंथालासा जो पूरा जल वाला भाग था। पेंजिया फर्दर ब्रेकअप हुआ जिससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की उत्पत्ति हुई और जो गोंडवाना लैंड है उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति हुई। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से बने। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स, एरिया वाइज कौन से कॉन्टिनेंट बड़े हैं और पॉपुलेशन वाइज कौन से कॉन्टिनेंट्स बड़े हैं। हम इनका ऊपर से नीचे की ओर क्रम देखेंगे। जो एरिया वाइज है तो एरिया वाइज में एशिया सबसे बड़ा है, उससे छोटा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज कौन, एशिया, अफ्रीका। फिर से एशिया और अफ्रीका पॉपुलेशन में भी आगे हैं और जो एरिया है उसमें भी आगे। उसके बाद यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। हम दोबारा से देखेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले था पेंजिया और पेंथालासा। पेंथालासा तो पानी वाला भाग हुआ और जो पेंजिया था वो पूरा भूभाग था। और जो पेंजिया है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। जो अंगारा लैंड है उससे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बने। फिर हमने देखा कॉन्टिनेंट्स में बड़े से छोटा क्रम। एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज एशिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अब हम एक बार मैप से देखते हैं। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें पेंजिया और पेंथालासा थे। पेंजिया से अंगारा लैंड बना, पेंजिया से में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आते हैं। फिर अंगारा लैंड से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड देन एशिया। और जो गोंडवाना लैंड है उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, फिर अंटार्कटिका और देन अंटार्कटिका, देन ऑस्ट्रेलिया। और जो कॉन्टिनेंट्स का ऑर्डर है वो देखते हैं। एरिया वाइज सबसे ज्यादा क्या है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, एशिया की, फिर अफ्रीका की, उसके बाद यूरोप की, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और देन अंटार्कटिका। थैंक यू। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे।